हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान अवसर किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदवियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अनुच्छेद 18 में पदवियों का अंत है, यानी कोई भी उपाधि जो है उसका अंत किया गया अनुच्छेद 18 से। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) के। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 1 से 6 वर्ष किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21(a). ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 यानी मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ये इससे संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 22 में। अगला प्रश्न है, बाल श्रम 14 वर्ष से कम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? यानी बाल श्रम नहीं करा सकते, इससे संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति जो क्षमादान कर सकता है उस किस अनुच्छेद में है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लगाया जाता है वह किस अनुच्छेद में है? तो उसका राइट आंसर अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में कौन है? महान्यायवादी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 153 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का स्थापना संबंधी अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब है 124। अनुच्छेद 124 सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 351। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 से शुरू होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 356 में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का
उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी में नहीं, यानी कि आयोग का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी ग्राम पंचायतें किस अनुच्छेद में हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नगर पालिका किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 पी। पी है या बी है? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान था? उसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 370 को अब हटा दिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में। अगला प्रश्न है संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति की जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 123। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का वेतन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हो जाएगा चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की अधिकतम संख्या किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 80। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम संख्या किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय का स्थापना संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124A, सॉरी अनुच्छेद 124(2). ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा 316, अनुच्छेद 316। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243I। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आपराधिक मामलों में क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है। ऑप्शन बी सही है।